ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ अजय कुमार अगेन। और सभी लोग कह रहे होंगे कि शेयर मार्केट के वीडियो डालने बंद कर दिए, भैया क्या हो गया। सो सेबीज़ के कुछ रूल्स वगैरह बीच में इम्प्लीमेंट हो गए थे, तो उसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम कितनी बात कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते। तो मैं पहले से ही डिस्क्लेमर देना शुरू कर देता हूँ कि भैया वी आर नॉट सजेस्टिंग एनी शेयर्स टू एनीबडी। मैं सिर्फ वो चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ और जिसमें मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं एज अ गाइड इसे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ सिखा सकूँ। तो इससे छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आप इसको बहुत बड़ा कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकें। तो जैसे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ यूएस के कुछ स्टॉक्स लिए थे जिनका मैं आज आपको रिव्यू करने के लिए दे रहा हूँ कि ये कॉइनबेस मैंने लिया था, काफ़ी वॉलेटाइल रहा, इसमें काफ़ी ऊपर नीचे रहा, लेकिन अब मैं 11 से 12% के रिटर्न्स में रहा हूँ। और ये लिथियम अमेरिकन कॉरपोरेशन, इसमें मेरा बड़ा भयंकर वाला कटा है और इसमें 36% लॉस में हूँ मैं। आजकल सारी चीज़ें लिथियम बेस ही चल रही हैं, लेकिन पता नहीं भैया इसमें क्या हो रखा है। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी ने मुझे बोनस कंपनी शेयर दिया है साथ में, लिथियम अमेरिकन अर्जेंटीना, जिसमें भी मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा है 25% का। बट चलिए लेट्स सी, कोई बात नहीं। और मेटा में मुझे करीब 10% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है और अमेज़ॉन में 13.7%, 10%। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और ब्रेक्शायर हैथवे, जिनकी छोटी एंटिटी है जिसका शेयर आप ले सकते हैं इसको भी पार्ट में। तो इनका ओवरऑल मिला के मेरे को करीब 2.5% के आसपास मुझे करीब रिटर्न हो रहा है ओवरऑल पोर्टफोलियो में मुझे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो बहुत छोटे अमाउंट से भी आप ये ले सकते हैं। तो अगर आप पार्ट शेयर्स लेते हैं तो पार्ट शेयर्स लेने में भी आपको डिविडेंड मिलता है। अगर शेयर्स नए अलॉट होते हैं, बोनस शेयर्स मिलते हैं, तो वो भी आपको अलॉट होता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा चीज़ हो सकती है। और अगर आप अपनी वेल्थ को शेयर्स में शेयर्स को अगर डॉलर वर्थ में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको खाली इंडियन करेंसी में नहीं सोचना चाहिए, डॉलर्स में ही सोचना चाहिए। तो एक चीज़ मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। नेक्स्ट चीज़ मैं चाह रहा था कि इस वीडियो को 2 पार्ट में बना सकूं, जितनी इमीडिएट मैं कर सकूं उतना मैं कोशिश करूंगा। आजकल के वक्त में अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है तो आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा और आपको थोड़ा एडवांस होना ही पड़ेगा अगर आप इसको प्रॉपरली बिजनेस की तरह देखना चाह रहे हैं, वरना म्यूचुअल फंड का रास्ता खुला हुआ है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, केवाईसीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, या आप वहाँ से जो कंप्लाइंसेस आती हैं उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको छोटी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि केवाईसी के चक्कर में और आधार पैन लिंक ना होने की वजह से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे बहुत दिनों से। और मेरे पास भी फ़ोन्स आ रहे हैं कि अरे यार हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें, ये है वो है, और लोग बड़े इरिटेट भी हो रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे पास भी आ रहा था। अब हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं हर टाइम एक्टिव रहता हूँ, तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स मैं पहले ही सॉर्ट आउट कर देता हूँ हर बार। लेकिन आप लोगों से एडवाइस है, थोड़े अलर्ट रहिए, अपने आप को ध्यान देते रहिए। या तो कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढ लीजिए जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहे और आपके पीछे पड़ के ये काम करवाता रहे, ताकि आप लोग ट्रेड्स करते रहें, आपके लोगों के अकाउंट्स साउंडली चलते रहें। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर आप कुछ दिन से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं तो अकाउंट बहुत जल्दी डॉर्मेंट हो जा रहे हैं। 2-3 महीने में ही अकाउंट डॉर्मेंट हो जा रहे हैं और आपको दोबारा से रीकेवाईसी करानी पड़ रही है या फिर आपको वीडियो से वेरीफाई कराना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, एक 2 शेयर ट्रेड करते रहें और सीखने की कोशिश करें। और ये सुन के अब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ भैया, अब ये खेल पढ़े लिखों का ही होता जा रहा है। और अगर आप केवाईसीज़ वगैरह अपडेट नहीं रखेंगे और किस तरीके से आपने काम करना है ये आप नहीं सीखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने पे भी आपको बहुत सारी चीज़ों की कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी। तो सीखने की कोशिश करिए, अलर्ट रहिए, और जैसे जैसे आप आगे चलते रहेंगे उसी तरीके से आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी जिसको आप अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने सीरीज़ वहाँ छोड़ दी थी, इस तरीके से ट्रेड लेने क्या लेने हैं, और क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेड्स दिखाऊँगा नहीं कि ये खरीदो ये करो, इस चीज़ से मैं अवॉइड करूँगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो मतलब यूनिवर्सल रहे और जिसकी टाइम पीरियड ना हो वीडियो की एक्सपायरी की।
जिसको आप जल्दी से जल्दी खाली आपने एक बार कंज्यूम किया उसके बाद आपके लिए किसी काम का ना रहे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस टाइप का कंटेंट बनाऊँ जिससे आपको, आप कभी भी वो वीडियो देखें तो आपके लिए वो रिलेटिव रहे और इन्फॉर्मेटिव रहे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।